हेलो स्टूडेंट, आज फिजिक्स की कक्षा में आपको हम बल के प्रभाव के बारे में बताएंगे। बल एवं बल की परिभाषा को हम पिछली कक्षा में आप लोगों को बता चुके हैं। तो उसमें एक बात हम आपको बताए थे कि बल जो है वो दिखता नहीं है, वो अदृश्य होता है। तो हमें पता कैसे चलता है? हमें पता चलता है जब उसके कुछ प्रभाव हमको नजर आते हैं, महसूस होते हैं। तो आज इस कक्षा में आपको हम बल के प्रभाव के बारे में बताएंगे। आइए ब्लैक बोर्ड पर जरा ध्यान से देखें। ये बल के प्रभाव लिखे हुए हैं, मैंने पहले ही लिख के रखा है। ये पहला पॉइंट है, विरामावस्था से गति की अवस्था में ला सकता है। यानी कि कोई वस्तु स्थिर है तो बल लगाने से उसमें गति उत्पन्न हो सकती है। कैसे? आइए हम दिखाते हैं। देखिए, ये गेंद है, इसमें हम बल, ये स्थिर है, इसमें हम हाथ से बल लगाते हैं तो ये धीरे 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 गति कर रहा है ना, गति। या यहाँ जोर से लगाएंगे तो गति करता है, और जोर से लगाएंगे तो ज़्यादा दूर तक जाता है। तो ये स्पष्ट है कि विरामावस्था से गति की अवस्था में हम इसको लाते हैं। दूसरा बिंदु जो है, गतिशील वस्तु को विरामावस्था में ला सकता है। ये भी उसी तरह का है। जैसे मान लीजिए कि इस वस्तु को हम लोग ध्यान से देखें, इस प्रयोग को, इस वस्तु को हम जोर से लगाए तो ये वस्तु कहीं टेबल से आगे निकल जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरे तरफ से, दूसरे हाथ से इसमें हम बल लगाते हैं तो ये वस्तु गतिशील थी, इसमें हम बल लगा के इसको विराम में ले आए। तो ये बल के दूसरा प्रभाव हुए। अब चलें तीसरे प्रभाव की ओर, वस्तु के चाल में परिवर्तन। चाल कहने का मतलब है कि कितना तेज, कितना धीमा। तो मान लीजिए कि कोई वस्तु में हम, अब इसको भी आप लोग ध्यान से देखें कि ये देखिए वस्तु, इसमें हम धीरे धीरे बल लगा रहे हैं तो ये वस्तु धीरे धीरे चल रहा है। जब इसको हम ज़्यादा जोर से बल लगाते हैं तो ये ज़्यादा दूर से चलता है। या इसे देखें, फिर से हम थोड़ा सा लगाए तो थोड़ा देर वस्तु गया, जोर से लगाए तो ज़्यादा दूर तक गया। तो इसके चाल में को हम कम या अधिक बल जो है कर सकता है। चाल को कम या अधिक कर सकता है, यानी चाल में परिवर्तन कर सकता है। चौथा पॉइंट जो है, वस्तु की दिशा में परिवर्तन। दिशा यानी डायरेक्शन। यानी मान लीजिए कि सपोज आप देखें यहाँ ध्यान से इस प्रयोग को, ये एक गाड़ी है, इसको हम लोग ले जा रहे हैं, ले जाते जाते हम इधर की ओर कर दिए तो ये दिशा परिवर्तन हो गया। पुनः हम इसको घुमा सकते हैं। जैसे कि आप लोग ध्यान से देखिए कि जैसे आप लोग कार ड्राइव करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें स्टीयरिंग रहता है, उसको हम लोग घुमाते हैं, यानी बल लगाते हैं तो वो कार का दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से बल जो है किसी वस्तु, गतिशील वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन कर सकता है। और देखिए अंतिम 5 जो है, वस्तु के आकार एवं आकृति, यानी उसके साइज एवं शेप में परिवर्तन कर सकता है। देखिए, ये एक आटे का बॉल है, ये कैसा है, ये गोल है। यदि हम इसमें बल लगा देते हैं, ध्यान से देखिए, तो ये आकृति गोल से कैसा हो गया, वृत्त की तरह हो गया, यानी चिपटा हो गया। तो बल लगाने के कारण हुआ। फिर इसे हम अगर दोनों तरफ खींचते हैं तो इसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, ये लंबा हो रहा है। तो ये जो है बल के प्रभाव हैं। तो बल विभिन्न प्रकार के प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, जिसे मैंने आपको एक एक करके बिंदु वाइज बताया और इसमें मैं इसे लिख दिया हूँ। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप उसको अपने नोटबुक में लिख सकते हैं और बार बार आप उसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज की कक्षा इतनी ही है। बहुत धन्यवाद।